ओम शांति। आज 2 जुलाई 1970 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है साइलेंस बल का प्रयोग। बाबा ने कहा, शक्तियों की मूर्त में क्या विशेषता होती है? स्वयं शक्तियां हो और अपनी विशेषता का मालूम नहीं है। शक्तियों की विशेषता यह होती है, जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त होती है। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। 1 सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती हो, तो 1 सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती हो। बाबा ने कहा, प्रेम रूप प्रत्यक्ष और शक्ति रूप गुप्त है, फिर वह विकराल रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे मालूम है? आजकल बाप दादा विशेष कौन सा स्लोगन देते हैं? कब नहीं, लेकिन अब करेंगे। कब शब्द को कमजोर बोलते हैं, बहादुर शक्तियां तो बोलती हैं अब। बाबा ने कहा, सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो ना। छीड़नी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जाता। तो कहा वह किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते, वैसे शिव शक्तियाँ जिनकी मूर्त में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में हैं, उन्हों का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। 1 सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं, इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। बाबा ने कहा, शक्तियों को साइलेंस के बल से 1 सेकंड में मनसा सकाश देना है। कहीं आने जाने की अथवा उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींच कर लाएगा। फिर बाबा ने कहा, सबसे जास्ती लाइट है लाइट हाउस की। अब लाइट हाउस शर्त लाइट बनना है। बाबा ने कहा, शर्त लाइट वह बन सकेंगी जो स्वयं को सर्च कर सकती हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही शर्त लाइट बनेंगी। अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकती तो शर्त लाइट भी नहीं बन सकेंगी। बाबा ने कहा, आज बाप दादा उम्मीदों के सितारे के रूप में बच्चों को देख रहे हैं। अभी है उम्मीदों के सितारे, फिर बनेंगे सफलता के सितारे। बाबा ने कहा, जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस भी कर रहे हैं, लेकिन बेहद में चक्कर नहीं लगाते हैं, तो भविष्य में भी उन्हों को एक इंडिविजुअल रजाई मिल जाएगी। बाबा ने कहा, विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन जाएंगे। बाबा ने कहा, अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है। जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रख्यात होंगे। विश्व के अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा है ना। फिर बाबा ने कहा, जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं? बहुत सरल युक्ति बताते हैं। बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो, लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना। बाबा ने कहा, मधुबन याद आने से बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन 1 सेकंड में सभी से त्याग कराता है।
बाबा ने कहा, यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना, तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। बाबा ने कहा, आज आपस में रूहान हो रही थी बाप दादा की। आज सवेरे सवेरे एक नज़ारा वतन से देख रहे थे कि हर एक बच्चा कहाँ तक बंधा हुआ है और हर एक का बंधन कहाँ तक टूटा है, कहाँ तक नहीं टूटा है। किसकी तो मोटी रस्सियाँ भी हैं, किसके कम भी हैं, कोई के कच्चे धागे भी हैं। यह नज़ारा देख रहे थे कि किसके कच्चे धागे रह गए हैं, किसकी मोटी रस्सियाँ हैं, किसकी पतली भी हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे तो बंधन है ना, कोई ना कोई कच्चा व पक्का धागा है। कच्चा धागा भी बंधन तो कहेंगे ना। तो सिर्फ उन्हों को देरी नहीं लगेगी, मोटी रस्सी वालों को देरी भी लगेगी और मेहनत भी लगेगी। तो आज वतन से यह नज़ारा देख रहे थे। हर एक अपने आप को तो जान सकते हैं, मोटी रस्सी है व पतली, कच्चा धागा है व पक्का, बंधेली हो या स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है स्पष्ट। फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं, कमाल तो करते हो, लेकिन बाप दादा अभी उससे भी आगे देखने चाहते हैं। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा, उतना भी सभी के मुख पर आपका नाम होगा। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है, वह तो समझते हो ना। अच्छा, ओम शांति।